में कूजे पढ़ाई कर रहा होता है और उसका यहाँ पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता, इसलिए वो यहाँ पर एनीमे देखने की सोचता है। लेकिन वो ये भी सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ पर कूजे हम सबके बहुत रिलेटेबल बंदा है और वैसे भी कल कूजे का एग्जाम है। तभी यहाँ पर कूजे को आलिया का कॉल आ जाता है। आलिया कूजे को कहती है कि उसने बस उसको ऐसे ही कॉल कर लिया क्योंकि वो खुद तो पढ़ नहीं रही और उसको भी पढ़ने नहीं देगी। लेकिन कूजे यहाँ पर आलिया से कहता है, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनने का मन करा क्या? बट आलिया यहाँ पर रशियन में कहती है, क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पर आलिया ने कोजे को कॉल करा है उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि वो अकेले पढ़ाई नहीं कर सकता ना, उसको एक स्टेप नहीं चाहिए। कूजे कहता है कि उसको अभी पढ़ाई करने का कोई भी मूड नहीं कर रहा, इसलिए कूजे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है या फिर मोटिवेशन है जिससे मैं पढ़ाई कर सकूं? आलिया कहती है कि वो पर्पसली पढ़ाई नहीं करती, इसलिए उसको कोई भी तरीका नहीं पता। लेकिन आलिया कहती है कि अगर तुम मोटिवेटेड नहीं हो तो क्या तुम्हें एक शर्त लगानी है। आलिया कूजे से कहती है कि उसका इस टाइम पर गोल क्या है। कूजे बताता है कि उसे टॉप 30 में आना है। यहाँ पर आलिया कहती है कि अगर कूजे टॉप 30 में आ गया तो वो कूजे की एक विश पूरी करेगी। कूजे कहता है, क्या सच में कोई भी विश? कूजे कहता है कि अगर मैं गोल को अचीव नहीं कर पाया तो। इस पर आलिया कहती है कि तब उस केस में कूजे को एक विश पूरी करनी पड़ेगी आलिया की। कूजे कहता है, चलो फिर ठीक है। अब यहाँ पर कूजे कॉल काटने से पहले आलिया को थैंक्स कहता है और फिर फोन काटता है। अब यहाँ पर कूजे सोच रहा होता है कि उसको ये नहीं लगा था कि आलिया ये बात नोटिस करेगी कि कूजे को पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब यहाँ पर पता चलता है कि आलिया ने कूजे को कॉल इसलिए करा था क्योंकि वो एक हॉरर मूवी देख रही थी और वो बहुत ज्यादा डर रही थी। इसके बाद अगला सीन 5 दिन बाद का होता है। यहाँ पर एग्जाम ओवर हो चुके हैं। कूजे यहाँ पर आलिया से पूछता है कि क्या उसके स्कूल के बाद कुछ प्लान है आज के। आलिया कहती है कि आज के उसके कोई प्लान नहीं है, इसलिए कूजे उससे कहता है कि चलो आज हम साथ में घर चलते हैं, क्योंकि उसे क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में कुछ डिस्कस करना है। अब ये सीन में ये दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब उसने लास्ट टाइम आलिया से बात करी थी तब से आलिया ने रशियन में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। बट अब यहाँ पर आलिया कहती है, तो बताओ तुम्हें क्या डिस्कस करना था। कूजे कहता है कि वो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेगा, लेकिन उसे फिलहाल एक क्वेश्चन पूछना है। कूजे आलिया से कहता है कि कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। आलिया यहाँ पर ये बोलती है कि उसको लगा नहीं था कि कूजे ये बात पता कर लेगा। कूजे कहता है कि उसके एटीट्यूड में मुश्किल से ये चीज पता चल रही थी, लेकिन तब भी उसने नोटिस कर लिया। ये सुनकर आलिया कहती है, तो तुम्हें मेरी चिंता है। कूजे कहता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आलिया उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। ये सुनकर आलिया थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो कूजे ने अपनी बर्थडे पार्टी में उसे इनवाइट क्यों नहीं करा। कूजे कहता है, कौन सी बर्थडे पार्टी। ये सुनकर आलिया कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी ना हुई हो। ये सुनकर कूजे कहता है, क्या रशिया में सब लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं। आलिया कहती है, हाँ, जापान में नहीं मनाते क्या। कूजे बताता है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब से उसने अपनी बर्थडे पार्टी नहीं बनाई। कूजे यहाँ पर अब स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है। आलिया कहती है कि रशिया में बर्थडे ना शेयर करने का मतलब ये है कि सामने वाला बंदा जो है वो तुमसे नाराज है। कूजे कहता है, चलो फिर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उसके बाद वो आलिया से कहता है, क्या तुम्हें मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ये सुनकर आलिया कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो। एंड ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में कूजा और आलिया कैजुअल ड्रेस में होते हैं और लग रहा है कि ये दोनों अभी डेट पर हैं। यहाँ पर कूजा और आलिया एक साथ चल रहे होते हैं और सभी लोग उन्हीं को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि आलिया हमेशा की तरह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। आलिया कूजे से कहती है, तुम्हें क्या हो गया है। कूजे कहता है, सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। आलिया कहती है, वो तो देखेंगे ही, क्योंकि मैं इतनी सुंदर जो हूँ। एपिसोड 1 भूल गए क्या। कूजा आलिया से कहता है, जब तुम ऐसी बाहर घूमती होगी तब तुम्हें आके बहुत सारे लोग डेट के लिए पूछते होंगे, क्यों, है ना। आलिया कहती है, हाँ ऐसा अक्सर होता है, और मैं उस समय पर उनके सामने इतनी ज्यादा रशियन बोलने लग जाती हूँ कि वो खुद ही गिव अप कर देते हैं। ये सुनकर कूजे कहता है, उसे लगा था कि आलिया उन जैसे लोगों को बुरा भला कहकर भगा देती होगी। आलिया कूजे से कहती है, तुम फिर से क्या सोचने लग गए हो। कूजे कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आलिया कूजे से कहती है, तुम तो बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड जैसे एक्ट कर रहे हो। और ये कहते कहते वो ब्रश भी कर रही होती है। ये सुनकर कूजे कहता है, हम अभी डेट पे हैं तो बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट तो करना ही होगा ना मुझको। ये सुनकर आलिया रशियन में कहती है, ये उसकी फर्स्ट डेट है। कूजे यहाँ पर मनी मन ये सोचता है कि ये आलिया की फर्स्ट डेट है उसके साथ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी सुंदर लड़की की ये फर्स्ट डेट हो। अगले दिन में कूजे आलिया को एक रेस्टोरेंट में ले आता है। कूजे बताता है कि उसे अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बहुत कुछ पता है, बट तभी यहाँ पर आलिया कहती है कि वो इस रेस्टोरेंट में पहले भी आ चुकी है अपनी फैमिली के साथ। फिर अगले सीन में ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं और यहाँ पर कूजे कहता है, चलो बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में। कूजे बताता है कि सेरेमनी में सबसे पहले जो प्रेसिडेंट का उम्मीदवार होगा, यानी जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट होगा, वो अपने विचार बताएगा। सारी बातें बताने के बाद उसका जो पार्टनर होगा वो बताएगा कि इस बंदे को प्रेसिडेंट क्यों बनाना है। कुछ बताता है कि इस इवेंट में कोई वोटिंग नहीं होगी, लेकिन उसी की तरह कोई चीज होगी। स्पीच के खत्म होने के बाद बच्चे बस उसी कैंडिडेट के लिए ताली बजाएंगे जिसको वो जिताना चाहते हैं। ये सुनकर आलिया कहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है वो किसी के लिए ताली नहीं बजा सकते हैं। कुजे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। कुजे यहाँ पर कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो यूकी जितनी तालियां बटोर पाएंगे, इसीलिए उनका फोकस जो है वो जीतने पर नहीं होना चाहिए, गैप को कम करने पर होना चाहिए। कुजे बताता है कि वो ये सब कुछ इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने पहले ही ये सब कुछ देखा है। इसके बाद कुजे आलिया को कहता है कि उसे स्पीच में अपना बेस्ट देना है ताकि वो
बेस्ट कर पाए। वेल कूजे यहाँ पर ये बताता है कि वो एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि अयानो और यूकी के मेंटल स्टेट को थोड़ा खराब कर देना। लेकिन वो ये भी जानता है कि आलिया ऐसे काम नहीं करना चाहती। इस पर आलिया कहती है हाँ। कूजे यहाँ पर कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर इनका ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर आने के बाद यहाँ पर कूजे बताना चालू करता है कि जो र्यूमर्स फैलाए गए हैं वो नोनोआ ने फैलाए हैं, लेकिन बाद में नोनोआ ने उन सारे र्यूमर्स को हैंडल भी कर लिया। वेल अब यहाँ पर आलिया कूजे को थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए। वेल ये बात सुनकर कूजे ब्लश करता है। आलिया यहाँ पर कूजे को ब्लश करता हुआ देखकर क्यूट कहती है। कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि इस बार तो इसने सीधा जापानीज में ही बोल दिया। यहाँ पर कूजे आलिया बुलाने लगती है और पूरा रेस्टोरेंट जो है वो इन्हीं दोनों को देख रहा होता है। खाना खाने के बाद अब यहाँ पर आलिया कूजे से कहती है चलो फिर अब तुम्हारे प्रेजेंट का टाइम है। आलिया यहाँ पर कूजे को एक गिफ्ट देती है और गिफ्ट में आलिया ने कूजे को एक कप दिया है, वो भी बहुत प्यारा सा। कूजे आलिया को थैंक्स करता है और कहता है कि वो इस कप का बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा। फिर इसके बाद कूजे कहता है ये तो वही कप है ना जिसे कपल्स खरीदते हैं, वो भी पेयर में। आलिया बोलती है हाँ ये कप पेयर में ही आता है और मैंने इसका पहले ही यूज कर लिया है। फिर इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है और यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है। अगला सीन प्रेसिडेंट का होता है और वो यहाँ पर सबसे कह रहा होता है कि जब तक ये पीटीएम चल रही है ना, इस बीच हम समर यूनिफॉर्म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये सुनकर माशा कहती है चलो एक काम करती हूँ, मैं चाय बना देती हूँ। ये देखते हुए आना खड़ी हो जाती है, लेकिन माशा उसे बैठने के लिए कहती है। कूजे यहाँ पर माशा को देख रहा होता है और आलिया उसको देखकर कहती है क्यों, क्या दिक्कत है? कूजे कहता है कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट से कहता है समर यूनिफॉर्म में कुछ चेंजेस है क्या? प्रेसिडेंट कहता है हाँ, समर ब्रेक के बाद जो बच्चे हैं वो न्यू यूनिफॉर्म पहनना चालू कर देंगे और ये चीज वो एज अ सरप्राइज अनाउंस करेगा, वो भी क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर। यूकी कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नई यूनिफॉर्म है वो सीजन के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही गर्म होगी। प्रेसिडेंट कहता है कि ये अप्रूवल बस चिसाकी की वजह से ही मिल पाया है। इसके बाद यहाँ पर इनका अलग ही सिस्टम चालू हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर माशा की चाय भी रेडी हो जाती है। उसे यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या उस हिप्नोसिस वाली बात को लेकर माशा जो है उससे अभी भी अपसेट है। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट को पता लगता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर जो है उसके पेरेंट्स आ रखे हैं। अगले सीन में कूजे और माशा यहाँ पर साफ सफाई कर रहे होते हैं। मौका देखते ही यहाँ पर कूजे माशा से माफी मांग लेता है। माशा कहती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक चीज बताओ कि जब मैं हिप्नोसिस में थी तब क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया था? कूजे यहाँ पर माशा को बता देता है कि हिप्नोसिस के अंदर उसने आलिया और कूजे को हेड पैट किया था। ये बताने के बाद यहाँ पर माशा कूजे को डांटने लगती है क्योंकि कूजे ने सिस्टम देख लिया था ना। तभी यहाँ पर माशा को भी खबर मिलती है कि उसकी मॉम भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आ चुकी है। अपना सारा काम खत्म करने के बाद कूजे काउंसिल रूम में आता है और यहाँ पर यूकी उसे बताती है चिसाकी और आलिया भी यहाँ से जा चुके हैं और अभी वो इस काउंसिल रूम में बिल्कुल अकेले हैं। कूजे कहता है कि वो भी अपने ग्रैंडपा के लिए अभी वेट कर रहा है। यहाँ पर यूकी कूजे को पकड़ लेती है क्योंकि कूजे उसको इग्नोर कर रहा होता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर यूकी की पंक्तियां चालू हो जाती हैं। तभी यहाँ पर कूजे को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा भी आ चुके हैं। कूजे यहाँ पर अपने दादाजी को देखने के बाद उनसे पूछता है कि आपने व्हाइट सूट क्यों पहन रखा है? कूजे ग्रैंडपा कहते हैं क्या बात कर रहे हो, इतना तो कूल लग रहा हूँ मैं। कूजे बताता है कि नार्सिसिस्ट और फॉरेन माफिया ऐसे कपड़े पहनते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर कूजे की ग्रैंडपा चश्मा पहनकर उससे पूछते हैं अब लग रहा हो ना हैंडसम। अगले सीन में उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या अभी भी कूजे के फादर बिजी हैं? कूजे कहता है हाँ वो अभी बिजी हैं। तभी यहाँ पर आलिया बगल वाले रूम से बाहर आ रही होती है। आलिया को देखकर यहाँ पर कूजे के ग्रैंडपा तो यार बोरा जाते हैं। कूजे यहाँ पर आलिया को सॉरी कहते हुए कहता है कि ये आदमी उसके ग्रैंडपा है। यहाँ पर आलिया की मॉम कूजे से कहती है तुम ही हो कूजे? कूजे यहाँ पर हाँ कहता है और वो पूछता है क्या आप आलिया की मॉम है? ये दोनों एक दूसरे को अब यहाँ पर हाय हेलो करते हैं। कूजे की मॉम कूजे को बताती है कि आलिया ने उसके बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया है। दूसरी तरफ यहाँ पर कूजे के ग्रैंडपा आलिया से पूछते हैं कि क्या वो कूजे से शादी करेगी, लेकिन यहाँ पर कूजे अपने ग्रैंडपा को जैसे तैसे शांत करवा लेता है। फिर मीटिंग खत्म करने के बाद यहाँ पर कूजे और उसके ग्रैंडपा भी वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर चलते चलते ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कूजे